हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपके सामने गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि चालक क्या है। चालक और अचालक में क्या अंतर होता है। चालक वे होते हैं जिसमें आवेश फैलता है और अचालक वे होते हैं जिसमें आवेश स्थिर रहता है। आवेश चालक में फैलकर चलता है यदि आवेशित है, ऐसे फैल के बाहर की ओर, और अचालक में आवेश एक ही जगह पर स्थिर रहता है, फैलता नहीं। ये चालक और अचालक के बारे में बताया गया। तो हमारे पास चालक की कंडीशन मैंने आपसे बताई। चालक वे होते हैं जिनमें आवेश फैल के चल रहा है और अचालक वे होते हैं जिनमें आवेश एक ही बिंदु पर स्थिर रहता है, एक ही जगह स्थिर रहता है। आपके पास बता दिया जा, कंडीशन बता दी जा कि हमारे पास चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कंडीशन 2, 3 है। नंबर 1, यदि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपके पास है यदि आर बराबर है किसके, आर के। तीसरी कंडीशन है यदि स्मॉल आर छोटा है बड़े आर से, बड़ा है। इन तीनों कंडीशन को ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा, देखना होगा। पहली कंडीशन हम ज्ञात कर रहे हैं नंबर 1 वाली, पहले वाली। हमारे पास ये कोई हमने चालक बनाया। थोड़ा चित्र को समझना जरूरी है, चित्र के बिना कुछ नहीं होगा। ये एक हमें बना दिया चालक जिसकी त्रिज्या आर है। चालक पर हमेशा आवेश फैला हुआ है, आवेश फैलता है, फैल के चलता है। प्यारे बच्चों, यदि बातों को सीखना है, समझना है, तो मेरी बात को ध्यान से देखते रहे। अब गाउस ने क्या काम किया, इस चालक पर एक गोसाइन पृष्ठ खींची, गोसाइन पृष्ठ, क्योंकि पहली शर्त लगा दी कि आर बड़ा है, यानी कि इस आर की त्रिज्या यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें 3 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो जो आर छोटा आर बड़ा है तो उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी, 5 होगी, इससे ज्यादा होगी। तो हमने इससे आर दूरी पर एक कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात को समझे, मेरी बॉडी को देखें कि मान लो मैं एक चालक हूं और ये जो मेरा हाथ है, ये मेरी जो बाजू है, ये दोनों मेरी बाजू जो है, ये त्रिज्या है, दूरी है। यदि मैं इस मुट्ठी को बंद करूं और अपने चारों ओर ऐसे चारों ऐसे, मेरे बात को ध्यान देंगे, चारों ओर ऐसे, मेरे चारों ओर एक गोसाइन पृष्ठ खींच ले, इस तरह के ऐसे, ये बिंदु P को हमने इसके चारों ओर एक गोसाइन पृष्ठ खींच दी, थोड़ा गोसाइन पृष्ठ, और इस गोसाइन पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, बहुत छोटा सा अल्पांश। जैसे मान लो ये अल्पांश है, मेरी मुट्ठी में अल्पांश, बहुत छोटा सा अल्पांश, निन्ना सा, जिसे बोल जाएगा निन्ना सा, ये बिंदु P। और इस छोटे अल्पांश का कुछ पृष्ठ होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेक्टर क्षेत्रफल,
वो वेक्टर क्षेत्रफल आप सभी बच्चे जानते हैं, पीछे भी बार बार बताया कि यदि ये किसी चीज का पृष्ठ है तो यदि इसका वेक्टर क्षेत्रफल देखें तो इसका वेक्टर क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत है। यदि पृष्ठ को ऐसे घुमा दे तो वेक्टर क्षेत्रफल इसका ऐसे है, यदि इसको किसी कोण पर घुमा दे तो वेक्टर क्षेत्रफल इसका ऐसे है। मैं बार बार पहले बताया, तो इसका वेक्टर क्षेत्रफल कितना है, d, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही होगी, कितनी बेटा, E। दोनों की दिशा एक ही ओर है, दोनों की दिशा एक ही ओर है, तो थीटा का मान कितना रहेगा, 0। दोनों की दिशा, ये अल्पांश यहां नहीं इतना होगा, ये अल्पांश यहां पर भी इतना ही होगा, यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी, कहीं पर भी, छोटे छोटे, क्योंकि अल्पांशों के मिलकर ही बना गॉस ने एक पृष्ठ खींच रखा है। ये पृष्ठ की हमने कल्पना कर रखी है, ये जो पृष्ठ बनाया है इसकी कल्पना की है, और कल्पना के लिए सारे के सारे जितने भी हमने अल्पांश लिए उनकी सबकी दिशा आप सब देख रहे, जो मैंने अभी बताया, वेक्टर क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के अकॉर्डिंग ले जाता है। पृष्ठ आपके पास, जैसे मेरा हाथ ये पृष्ठ है तो उसका वेक्टर क्षेत्रफल ये रहा, बिल्कुल सेम। तो हमारे पास यदि इस अल्पांश पर वैद्युत फ्लक्स देखें, सभी बच्चे फार्मूला जानते हैं, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। पृष्ठ बहुत छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी बहुत क्या होगा, छोटा। तो ई डॉट डी ए ने लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। थीटा का मान कितना है बेटे, 0। कोस जीरो का मान कितना होगा, 1 ई डी ए, डी फाई ई। बार बार आप लोग पढ़ते आ रहे, जहां कोई चीज छोटी होती है, छोटी को हमने बड़ा करना होता है, तो वहां हमेशा क्या करते हैं, समाकलन। इसका समाकलन कर दिया गया तो आपके पास कुल फ्लक्स निकाल लिया गया। कुल फ्लक्स जैसे निकालेंगे, ये फाई ई छोटा सा अल्पांश ये है, ये डी ए, ये डी ए बंद समाकलन, क्योंकि छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर एक बंद पृष्ठ बना है, और ये बंद पृष्ठ बना है एक गोला, एक गोल ये, और गोले के वक्र पृष्ठ या गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर पाई ई के। ई का मान निकाले, ई बराबर, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। गॉस की प्रमेय से, या गॉस लिखे कि प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 2। दोबारा रिपीट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डी फाई ई इस अल्पांश का इस छोटे से अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स है, छोटा ही वैद्युत फ्लक्स है, छोटा ही अल्पांश है, तो ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए पिछले वीडियो आप देख रहे होंगे कि ई डॉट डी ए कोस थीटा के बराबर होता है। पिछली वीडियो में आप सब देखते हैं, लगातार वीडियो ली हुई है पिछली। थीटा का मान हमारे पास बता दिया, कितना गया, 0, तो कोस 0 का मान हो गया 1। इसका कुल फ्लक्स निकाला, कुल फ्लक्स इंटीग्रेशन किया, करने के बहुत तरीके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी किसी के दिमाग में और कुछ बात चल जाती है, सर इसका समाकलन आपने तो करके नहीं दिखाया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका भी समाकलन हो गया है, इसका भी समाकलन कर दिया गया है। यदि इसका कुल फ्लक्स निकालना चाह रहे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बंद समाकलन डी फाई ई, और डी फाई ई का मान हमारे पास कितना है, ई डी। अब यहां तक की बात आपके क्लियर हो गई होगी, मैं ऊपर से रब किया। समीकरण हमारे पास 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसकी लेफ्ट बराबर है या राइट बराबर, आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेफ्ट और राइट नहीं लिखना चाहते, समीकरण 2 को 1 में रख दो या समीकरण 1 को 2 में रख दो, आपकी इच्छा, आपकी थोड़ी है। हमें लिखा
ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बटे में ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। ये कंडीशन तब प्राप्त हुई जब हमारे पास आर छोटा आर बड़ा है इस बड़े आर से, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो तीव्रता का सूत्र प्राप्त हुआ। कंडीशन आ गई सेकंड। दूसरी कंडीशन आ गई है, बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत आसान आपके पास अनुप्रयोग है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, केस मुश्किल है, कोई मुश्किल घड़ी नहीं है। ये चित्र भी रब किया। अब आपके पास दूसरी कंडीशन, यदि आर बराबर है किसके, आर के, आर बराबर आर के है, ये एक चालक बनाया गया, ध्यान से देखेंगे। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, ये चालक। अब छोटा आर बड़े आर के बराबर है। आपके पास आर बिंदु यहां पर आ गया, यहां पर हमने अल्पांश लिया, छोटा सा अल्पांश, और गॉस ने बताया जहां अल्पांश है वहां कोसाइन परत खींचे। कोसाइन परत जैसे खींचेगा वो हमेशा इसके ऊपर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। आपके पास वेक्टर क्षेत्रफल यही रहेगा, क्षेत्र की तीव्रता आपके पास यही रहेगी, और थीटा का मान आपके पास कितना रहेगा, 0। तो पहले वाले सूत्र में, इस वाले फार्मूले में E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर के स्थान पे क्या रख दिया, कैपिटल आर। बहुत आसान थोड़ी से ये कंडीशन बनी, कोई बड़ी बात नहीं। कंडीशन आई तीसरी, यदि आर छोटा है कैपिटल आर बड़ा है। अब इसका डायग्राम, ये एक चालक, बात को थोड़ा ध्यान से समझे, हल करने के तरीके बहुत हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कैसे समझाता है, कोई कैसे समझाता है। अब चालक पर आवेश हमेशा फैलता हो जाता है। अब स्मॉल आर छोटा हो गया, अंदर आ गया। अब यहां पर हमने कोसाइन परत खींची, ये आर है, अल्पांश ऐसे ही लिया गया, छोटा सा अल्पांश, केंद्र सबके ओ हैं। अब कंडीशन क्या बनती है कि चालक के केंद्र पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश की मात्रा नहीं है। जब कोई आवेश की मात्रा नहीं है तो आवेश शून्य है। यदि मैं इस जगह आवेश या इस जगह क्यू का मान शून्य रख दूं तो ई का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, शून्य है। हमने चालक की तीनों कंडीशन समझाई, तीनों कंडीशन बताई कि आपके पास जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, डेरिवेशन किया, जब आर बड़ा है, बड़ा आर बराबर है स्मॉल आर के, कंडीशन प्राप्त की। जब स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर बड़ा है, हमने कंडीशन प्राप्त की कि तीव्रता तीनों बिंदुओं पर कैसे निकाली है। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।